आनंद शर्मा जी ने कहा कि भाई विभाजन हुआ, इसका हमें भी दुख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया। मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। सुनिए ना, इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे। और आपकी बैठ जाइए जी। मान्यवर, इनको मालूम नहीं है मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं। पार्लियामेंट में बोलने का मेरा एक तरीका है मान्यवर, मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया और धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? ये धर्म के आधार पर विभाजन मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है, जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए। मान्यवर, उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ने पारसी और यहूदियों के उल्लेख कर कहा इसको हम मानते हैं। तो विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था, हम भी मानते थे। पारसी और यहूदी वहां से धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहाँ आए, उनको हमने नागरिक बनाया। ये भी धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहाँ आए हैं, आज हम उनको नागरिक बना रहे भला। तो अगर आप विवेकानंद को मानते हो तो ये लोगों को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं है। मान्यवर, इन्होंने जो कहा है कि 11 साल की जगह 11+1 की जगह आपने 5+1 क्यों किया, इसका एक तर्क मांगा था आनंद शर्मा जी ने। मैं देता हूं तर्क। मान्यवर, 11 और 1 का जो प्रावधान था उससे इस बिल के अंदर एक कट ऑफ डेट रखा है 31 दिसंबर 2014। अगर 11+1 का हम प्रावधान रखते तो उनके 11 साल 31 दिसंबर 2014 के दिन जो आए, उनके 11 साल होते 2025। तो उन लोगों को इतने समय राह न देखनी पड़े, इसलिए ये प्रोविजन को कम करते हुए हमने 11+1 की जगह इस स्पेशल क्लास के लिए 5+1 का प्रोविजन किया है, जिससे 2020 से ही वो लोग अपनी नागरिक बनने की प्रक्रिया को शुरू करें। मान्यवर, डायरेक्ट ओबेरॉय जी चले गए, उन्होंने आएंगे उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा के लिए प्रतिबंध है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा बंगाल के अंदर प्रतिबंध है। हमने ऐसा कहा था, मैं कल ही कहा था कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से जाकर परमिशन लानी पड़ती है, ऐसा कहा। और ढेर सारे केस है, ढेर सारे केस। हिंदू को प्रशासन परमिशन नहीं देता, वहां पर हाईकोर्ट में जाकर परमिशन मांगती पड़ती है, हाईकोर्ट ऑर्डर करती है बंगाल प्रशासन को, तब मिलता है। मान्यवर, नाजी जर्मनी का ये सब उल्लेख कर रहे थे। ओबेरॉय जी, अखबारों में आने के लिए हम कुछ भी कहे, मगर पूरी दुनिया वास्तविकता जानती है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। हमारे यहाँ दोनों सदन आज भी ठीक चलते हैं। एक इमरजेंसी का काल छोड़ दे तो कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहाँ पर रोका नहीं गया था। सिर्फ इमरजेंसी के काल में थोड़े समय के लिए, बाद में जनता ने उसको भी सुधार दिया, परंतु हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। मान्यवर, इसके बाद में इन्होंने, चिदंबरम साहब ने कहा कि 3 देश क्यों लिए। मैंने जवाब दिया है 3 देश क्यों लिए। इसने हिंदू, सिख, पारसी, इनको किस तरह से सिलेक्ट किया
माइनॉरिटी है इसलिए सिलेक्ट किया। लंका भूटान को क्यों छोड़ा, तो इसका भी मैंने कहा कि आज तक कांग्रेस के शासन में भी जब तक सिटीजनशिप में जब बदलाव हुए एक समस्या के लिए हुए हैं, इस बार भी एक निश्चित समस्या जो भौगोलिक रूप से 3 देश भारत से सटे हुए हैं, इनकी माइनॉरिटी को धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ है, इसके लिए किया था। मान्यवर, उन्होंने कहा कि कैसे साबित करोगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। एक पहले मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने भी पूछा था, ऐसा मैं जवाब देता हूं। और आर्टिकल 14 का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका मैंने जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। श्री शिवा ने कहा बाकी राज्यों को क्यों नहीं लिया है। मैंने शिवाजी कहा कि आपको भी मैं अध्यक्ष जी के सभापति जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार एक समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने हर बार करा है। जब तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी, लगभग 8-9 लाख लोगों को दी है, मैं आंकड़ा आगे बताऊंगा आपको, तब भी बांग्लादेशियों को नहीं दी थी।